पता है हमको घर में भी खाना नहीं है, हमारा बूढ़ा माई है, आप इलाज कीजिएगा। ये करेगा हम सब सुनते नहीं है, क्या बात करते आप लोग? बोलोगे ऐसा करके पूरी दिक्कत है, अपने घर में आटा नहीं खाने का। करवाया कितना सताया हमको, गुजरात देख लीजिए, दिखाते हैं मुख्यमंत्री में। स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय का निर्माण पूरे देश में कराया गया और इसको लेकर के जो सरकारी तंत्र है, जो व्यवस्था है, उसके द्वारा लोगों को राशि भी उपलब्ध कराई गई। लेकिन बिहार के बांका ज़िले का एक ऐसा मामला सामने आया है जहां शौचालय की राशि के भुगतान की मांग को लेकर मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री तक आवेदन देने के बाद, गुहार लगाने के बाद भी कामयाबी नहीं मिली, तो युवक ने थक हार कर धरना देना ही मुनासिब समझा। बांका जिला के पंजवारा गांव के एक युवक ने शौचालय की राशि नहीं मिलने पर सीएम के जनता दरबार और मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव तक अपनी फरियाद लेकर पहुंचा, लेकिन उसके बाद भी न्याय नहीं मिला तो बांका समाहरणालय गेट पर एक दिवसीय अनशन पर बैठ गया। जब कार्रवाई नहीं होने पर भूख हड़ताल करने की बात कही, उसके बाद भी उसका गुस्सा शांत नहीं हुआ। मामला बांका के बाराहाट प्रखंड के पंजवारा गांव का है, जहां एक युवक ने शौचालय बनवाने के बाद अपनी मां के नाम से शौचालय की राशि मिलने के लिए आवेदन किया था, लेकिन 4 साल बीत जाने के बाद भी युवक को न तो पैसा मिला और न ही अधिकारियों की ओर से किसी तरह की सुनवाई की गई। ऐसे मामले में थक हार युवक ने आमरण अनशन करना ही मुनासिब समझा और उसकी शुरुआत सोमवार से कर दी। सुभाष भगत ने बताया कि 2008 में उसने अपनी मां के नाम से आवेदन दिया था, जबकि इसके 2 साल बाद जब कोई कार्रवाई नहीं हुई तो उसने 2020 में कार्यालय पहुंचकर जांच पड़ताल किया और इसके बारे में पता लगाया कि आखिरकार मामला कहां है जो लंबित है। तब उसे पता चला कि शौचालय की राशि उठ गई है, निकाल ली गई है। उसके लिए जब युवक ने सूचना अधिकार के तहत तत्कालीन वीडियो से जवाब मांगा तो ये जवाब नहीं दे सके कोई भी पदाधिकारी वीडियो समेत, जिसके बाद वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जनता दरबार में पहुंचा और उसके बाद फिर वो डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव तक को आवेदन दिया। लेकिन इस दौरान तेजस्वी यादव की सभा में उपस्थित सभी नेता और पदाधिकारियों ने भी युवक को हर संभव मदद दिलाने का भरोसा दिलाया। लेकिन जब तेजस्वी यादव वहां से रवाना हो गए तो फिर उसे नज़रअंदाज कर दिया गया, जिसके बाद वो युवक आमरण अनशन करने पर उतारू हो गया। उसने विभाग के अधिकारियों पर आरोप लगाया कि कार्यालय में उसके साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, जबकि एक कर्मचारी ने उसके साथ कई बार गाली गलौज भी किया। ऐसे में उनका अधिकारी और सरकार पर भरोसा उठ गया। जानकारी मिलने के बाद युवक ने यही सोचा कि जब हर जगह से थक हार गए हैं, सब जगह से जानकारी जुटा ली, लेकिन फिर भी मदद नहीं मिल रही है, तो उसने अपने आप को धरना देना ही मुनासिब समझा कि अगर हम बैठ जाते हैं तो शायद हमें कामयाबी मिल जाए। इसलिए कि मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री तक अगर फरियाद नहीं सुनी जाती है तो आखिर दूसरा रास्ता क्या हो सकता है। तो शौचालय की राशि की भुगतान के लिए मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के दरबार तक गुहार लगाने के बाद मजबूरन उस युवक ने आमरण अनशन का ऐलान किया और वो एक रोज़ा धरने पर जो है, एक दिवसीय धरने पर वो बैठ गया और अब भी गुहार लगा रहा है कि जो राशि हमारे नाम पर जारी हुई थी उसे किसी और ने उठा लिया, इसलिए वो राशि हमें दे दी जाए। तो ये अजीबोगरीब मामला है कि मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री तक फरियाद करने के बाद भी उस युवक को कामयाबी नहीं मिली और उसकी जो परेशानी है वो हल नहीं हुई। नमस्कार। व्यवहार किया बांका में जब आए थे वर्तमान उप मुख्यमंत्री, उनको भी आवेदन दिया था आपने? तो जो एमएलसी चुनाव था ना, उस वक्त मैंने बैनर लहराया था वहाँ पर पीवीएस कॉलेज में। आए थे ना, तेजस्वी यादव जी आए थे और संजय प्रसाद यादव जी थे मैं चुनाव में खड़े हुए। उस पर भी कार्रवाई नहीं हुआ? उस पर भी आज तक कार्रवाई नहीं हुई ना। सारे चीज़ों का देख लिया, हमारे पास प्रमाण है। इसमें एक मंत्री भी है, याद रखिएगा, एक मंत्री भी इस घोटाले में फंसा हुआ है। अब इसका नाम हम नहीं बोलेंगे, पहले देखते हैं क्या कार्रवाई हो रही है। लेकिन ये चेतन व्यक्ति जो है, चेतन नाम का आदमी, अभी हमको धमकाया, डरा, क्यों डरा रहा? हम लोग बदमाश आदमी है? पता है हमको घर में भी खाना नहीं है, हमारा बूढ़ा माई है, आप इलाज कीजिएगा। ये करेगा हम सब सुनते नहीं है, क्या बात करते आप लोग? बोलोगे ऐसा करके पूरी दिक्कत है, अपने घर में आटा नहीं खाने का।
मेरा नाम सुभाष भगत है, घर पंजवारा है, बाराहाट प्रखंड का निवासी है। मेरी माँ के नाम पर शौचालय की राशि फर्जी तरीके से इन लोगों ने निकाल ली। हमने 2018 में शौचालय बनवाया, 2019 में आवेदन दिया, 1 मरतबा दिया, 2 मरतबा दिया, तीसरे मरतबा उन्होंने कहा अरे तुम तो पैसा निकाल लिए 2012 में। हमको तो पता ही नहीं है। तब खोजबीन करने लगे, फिर मुखिया जी के पास गए कि मुखिया जी देखिए हमारा पैसा तो गायब हो गया है, कैसे होगा। तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे, वो हाथ खड़ा कर दिए। फिर 2020 में एक RTI लगा है, शशि भूषण साहू जी की थे, BDO साहब थे, उनको मैंने जाकर कहा, उन्होंने कोई सुनवाई नहीं किया। 2022 4 जनवरी को BDO साहब को सलामी देकर के उनके कार्यालय में गए, बोले हुजूर मेरी माँ के नाम पर शौचालय की राशि फर्जी तरीके से किसी ने निकाल ली है। उन्होंने खूब हमको धमकाया और बाहर जाने को कहा। हम बोले कि नहीं, हम गरीब का बच्चा, हम फरियादी, आप मेरा फरियाद सुनिए। तो बोले हाँ ठीक है बोलो, फिर से बोलो। हम बोले मेरी माँ का नाम मोसम्मद पार्टी देवी है, मेरा घर पंजवारा है, किसी ने फर्जी तरीके से पैसा निकाल लिया शौचालय से, 3 जन्म ले लोगे तुमको तो पैसा नहीं मिलेगा। और खूब डांट के हमको बाहर कर दिए। बाहर जब निकले उनका चपरासी भी हमको डांटने लगा। तब मैंने उसी वक्त बाराहाट आकर के एक RTI उनको लगाया, जो आज तक उन्होंने जवाब नहीं दिया। फिर 10/3 को DM साहब को आवेदन दिए, उन्होंने जांच का भरोसा दिलाया, मगर आज तक कार्रवाई नहीं हुई। फिर चौथा महीना में जाप के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव जी को आवेदन दिए, उन्होंने अब मेरा आवेदन लिया, DM साहब को फ़ोन किया, DM साहब ने BDO को आदेश दिया, BDO आज तक कार्रवाई नहीं की। फिर एक RTI लगाया उनको, BDO साहब को, उन्होंने आज तक कोई जवाब नहीं दिया। फिर 5वें महीने में DM साहब को आवेदन दिया, उन्होंने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की। फिर इस जो वर्तमान जो जिलाधिकारी महोदय, इनको 4 मरतबा मैंने आवेदन दिया, बोले RTI, हम बोले आप RTI की बात करते हैं, BDO साहब RTI का जवाब नहीं देते, हम कैसे क्या करेंगे। तब ठीक है बोले कि जाओ तुम्हारे घर पर आदमी जाएगा जांच के लिए। हम चले गए घर, आज तक कोई हमारे घर पर आदमी नहीं गया। ऊपर से मेरे घर पर दलाल चला गया, वह बोलता है कि काहे इधर उधर जाते हो, तुम कंप्रोमाइज़ कर लो तो तुम्हारा सब काम हो जाएगा, इधर उधर जाने से तुमको कोई फ़ायदा नहीं हो, कोई काम तुमको नहीं देगा। तो बोलते हैं कि वो बोलता है कि एक काम करो ना, तुम अपने माँ के नाम पर ले लो, अपना भी ले लो। अब बोले हमारा तो ब्याह नहीं हुआ है, तो मौगी रहेगी तब ना उसको मिलेगा, शौचालय का पैसा मौगी को मिलता है, हमको नहीं मिलेगा। तो वहाँ से फ़ोन करता है BDO साहब कि नहीं कहो उसको हम पैसा दे देंगे। हम बोले हमको नहीं चाहिए पैसा। उस व्यक्ति का रिकॉर्डिंग आ गया, उसको मैंने जारी कर दिया, वो मेरे घर पर आके धमकी दे दिया, तुमको हम देख लेंगे, तुम क्यों वीडियो वायरल किए। फिर तब DM साहब को आवेदन दिए कि हम अनशन पर बैठेंगे। यहाँ चेतन नाम का आदमी बोलता है इतना बढ़िया शरीर है, तुम क्यों इस तरह का सब काम करते हो। हम बोले अपराधी वीडियो का आप संरक्षण दे रहे हैं, इसका मतलब आप भी अपराधी हैं। तो नहीं तुम गुस्सा गए, धरना नहीं दो, जाओ घर। हम बोले नहीं धरना हम देंगे ही। तो वहाँ पर एगो सज्जन थे, उन्होंने मेरा आवेदन लिया, बोला ठीक है 26 तारीख आके देना। आज जब गए 26 तारीख को कि मेरा जगह बतलाया जाए, तो फिर वही चेतन कहता है अरे तुम क्यों आया,